जो है आपके प्रतिनिधि मंडल से सकारात्मक वार्ता हुई है और आपने जो 5 बिंदुओं का ज्ञापन दिया है उसमें प्रत्येक बिंदु पे विस्तृत चर्चा होगी और ये हमारी तरफ से प्रस्ताव आप लोगों के सामने है। इसमें पहला बिंदु ये था कि मेड़ता क्षेत्र के 32 ग्राम पंचायत में चौतर गांव का आपदा में शामिल नहीं किया गया था, जबकि प्रमाणित सत्य है कि 33% से कहीं खराब हुआ है। तो प्रति बीघा 30 किलो या 40 किलो उत्पादन हुआ है, उसे अनाज सरकार को भी खरीदने को तैयार नहीं। मतलब आपके ज्ञापन का जो पहला बिंदु है उसका ये है कि इस बिंदु के क्रम में जो है हम एसडीएम की अध्यक्षता में एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे, वो जांच करेगी और जो भी जांच रिपोर्ट आएगी वो हम कलेक्टर साहब को भेजेंगे। जांच में यदि कोई दोषी आता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दूसरा बिंदु जो है उसमें ये है कि जो खरीफ 2023 का फसल बीमा क्लेम का इशू था तो वो सरकार के स्तर पे ही है, यहाँ और जिला स्तर से कोई कार्रवाई उसमें शेष नहीं है। हमारे यहाँ की सरकार के स्तर पे ही चल रहा है, वो अवगत मैंने आपके प्रतिनिधि मंडल को भी अवगत करवा दिया है। तीसरा जो रेलवे भूमि अधिग्रहण का इशू था कि भाई किसानों की आपत्तियां सुनी नहीं गई, तो वो डॉक्यूमेंट भी मैंने दिखा दिया है। टोटल 109 जो आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति आई थी, प्रत्येक आपत्ति का निस्तारण किया गया है, उनको सूचित किया गया है और अगर किसी की कोई आपत्ति और है और कोई इशू है तो दोबारा भी पेश कर सकते हैं। जो चौथा है वो प्राइवेट बिजली के खंभे वाले का इशू था। उसमें ये है कि भाई इसमें हम काश्तकार के साथ है, काश्तकार के खातेदार काश्तकार के हितों का संरक्षण होगा। अगर कोई इशू ऐसा आता है तो हम दोनों पक्षों से बात करके हमारे स्तर पे उसको रिजोल्व करने का प्रयास करें। पांचवा बिंदु जो है वो खरीफ 2025 में जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस की जो बात है, मतलब फसल कटने के बाद जो नुकसान हुआ तो उसमें अपने यहाँ पे सर्वे हुआ है 25% से ज़्यादा अगर उसमें होता है तो वो इंटीमेशन जो आते हैं वो अगर टोटल का 25% होता है तो रैंडम सर्वे होता है। तो प्रत्येक उसमें एरिया में 10-10 का रैंडम सर्वे होता है, वो करवा दिया और वो इनको अवगत भी करा दिया, संबंधित विभाग को भी बुला के बात करी। जो आपांगी जगह पाल फर्स्ट सर एक मिनट मैंने बता तो सहमति। हाँ आप बताइए। आपांगी जगह फर्स्ट है शिकायत कि भाई 74 गांव आपदा में लेवे पी के वास्ते एक यो है ये 5 पटवार हल्का को मैं बीच में गया जना लिस्ट निकाली कि 5 गांव की लिस्ट निकाली, 5 को एक महीने जांच करी जन एक उदाहरण दूं जन मोकाला की जांच करी तो पटवारी एक फसल में तो इनके बतायो कि 80% नुकसान है, 1%। दूसरी पट्टी में बतायो 4 फसलों में बतायो कि 1 रुपया कोई नुकसान था, तो टोटल एवरेज देखे तो वो 33% ऊपर जावे पर। ये है इनको आंकड़ो जन माए ने कियो साहब को पटवारी तो 33% में नहीं लेने वास्ते वो आंकड़ा तैयार करिया। बाकी सत्य आप बताओ कि जबकि एक फसल को अगर 80% नुकसान है तो कहीं दूसरी एक हाव है जो साफ रह जाए, आप मुमकिन है भाई यहाँ कोई है अंधा आदमी देख लो कि जब एक में 80 है तो दूसरा में सके 60 है जावे, 40 है जावे, 50 है जावे, लेकिन एक दाना नुकसान होने में आग बाया झज्जे भाई है ना। तो ये बच्चे की हो कि भाई पूरी 74 में चेंज चाहे करूं तो आज के आज अगर मान लो मैं करने बैठूं तो मैं कर नहीं सकूं। बी के वास्ते एक कमेटी गठित करी कलेक्टर साहब इनकी बात हुई है और वह कमेटी गठित कर 74 गांवों की पूरी डिटेल है जी 15 दिन के महीना रिपोर्ट तैयार करी। वह रिपोर्ट तैयार कर जयपुर नागौर भेज दे, नागौर कलेक्टर साहब सरकार ने भेज दे। भाई आई आपा की मांग सरकार करने गया के बाद में वो काम है प्रशासन को कोनी, भाई जिला से बाहर निकल गई फिर प्रशासन का क्या काम है, फिर वो काम है सरकार को, और सरकार को प्रतिनिधि कौन है, आपा को जनप्रतिनिधि, ठीक है ना। तो जनप्रतिनिधि के विदेश में थोड़ी रहे, एक बार इन्हें के बाद तो सरकार का फुगाई दो पच मां जाना मां को काम जाने, सही है को नहीं।
भाई प्रशासन ये रिपोर्ट बना के भेज दे। अब आप तो ये नहीं सके कि में बतावे को नुकसान रहे तो इन्हें जग मराए बताना पड़े। और रिपोर्ट भेजोला जगह माने एक बार भी कहो कि भाई इस गांव में खराबा नहीं निकला तो क्या कारण था, ये इनको बोल दिया है कि कारण बताएंगे। मान लो कि डावा के महीने तो डावा में मान लो कह दे तीनों फसलों में 30% ही हो तो मान प्रमाणित करो 30% किस हिसाब से हुआ। ये चीज ये बता के फिर वो रिपोर्ट नागौर जाएगी, नागौर समान से जाएगी। अब 15 दिन है वास्ते चीज है कि हमारे SIR को चले प्रशासन में बहुत भी है बाहर है और 74 गांव की कागज घनी है। दूसरी जगह गांव की रिपोर्ट में अगर नुकसान दर्ज है पटवारी नहीं करियो तो बिन जो भी आदेश है विभागीय कार्रवाई इनकी होगी अलिखित में दे दी कि उस पटवारी की जो आपको हो कि हमारा गांव रो पटवारी जानकर कौन करियो तो जैन जारोडाला बाबूजी रात कहता कि नंबर लगाओ तो भी को नंबर है खुद लगाए दे थाने नौबती को ना आ बात है लिखित में दे दी। तो ये बातों अगर आप सहमत हो जाए तो इन्हें 15 दिन वास्ते एक बार कह देंगे भाई ठीक है आपकी बात मैं सहमत हाँ और 15 दिन में कार्रवाई करता भिजवाई दीजिए। 15 दिन में नहीं भिजवाई तो पच माने अटाउन है तो पच माने एक दिन रुका लावा नहीं अरे चिंता बात आप कर ले तो जकी 15 दिन को इन्हें समय देता हम अपन की रिपोर्ट नागौर भेज दे। आज की कमेटी है। आप 15 दिन वाली बात में एक चीज क्लियर करनी जरूरी है क्योंकि आज चीज बड़ी विस्तृत चर्चा हुई पर कि 15 दिन में आज की कमेटी जांच करी। आज की कमेटी है वास्ते साहब 2 बार कलेक्टर साहब ADM साहब बात करी। आज की कमेटी है मैं जको कहो या माकी जकी मैं जका माए लोग गया रिया बड़ी में जको अनुभव करियो यार आज आपा साहब वास्ते जको तालो खोलियो तो आपा आ गारंटी मांगी हाँ कि भी कमेटी को हेड जका है बे साहब ही रहे रिया बड़ी SDM भी रही मेरता का SDM कोई नहीं रही भाई रिया में ए बाकी वाला 122 गांव की अतिवृष्टि बतार भेजी है रिपोर्ट बाकी में आपा चाहता तो जांच यही करी रिपोर्ट भी यही दे वो एक जरूरी हिस्सों है क्योंकि एक बार कहीं है थे वो तो 15 दिन में तो आपा बात है कि साहब भी जांच करी और साहब यह रिपोर्ट दे जका पटवारी जको मैं थान कहो कि नागिनू जो सेट करियोड़ा हमारे पटवारिया का अगर नाम आया भी रिपोर्ट में तो उन पर कार्रवाई की अनुशंसा भी साहब ही कर भेज कि अगर दोषी है तो इनकी अनुशंसा होगी कि उस पर कार्रवाई की जाए। आप बात में थाने आप फर्स्ट पॉइंट में समझानी चाहो तो क्योंकि सुशील जी मोटा मोटी बात तो बताई थी पर वो एक इनको सब पॉइंट भी हो देखो आप चाहता वो जांच वालों एर भी मैं खंबा वाली भी एक बात मैं करी सको भी को भी मैं ही बता दूं फिर सुशील जी आपने बताए थे खंबों वाली जो बात थी कि बिना परमिशन के घुस जावे और किसान के खेत में JCB फेर दे खड़ी फसल उड़ाए दे खाडा खोदना शुरू कर दे फाउंडेशन डाल दे खंबा रोप दे ये बात की इनकी बात मैं हाथ आज थाना बता दूं मानकी गोने इस बात की सहमति तहसीलदार साहब से कल ही एक रूप से बन चुकी थी और वो आज साहब से वापस भी बात हुई SDM साहब से कि उसमें 10 दिन या 15 दिन पटवारियों लेर तहसीलदार साहब तक और जका भी रेवेन्यू अफसर है और किसान जका है क्योंकि एक गांव में 9-16 एक खंबा बता रिया अता लागे तो ये जितना भी जका के खाता में आ रहा है खंबा वहां किसाना की एक भी गांव की या भी पटवार क्षेत्र की एक कमेटी बनाई दे जिसमें 10 दिन को और 15 दिन को जैन काम शुरू हुई बिंगी परमिशन है दे जैनी 10 दिन या 12 दिन 15 दिन हो गया बिंगा या 10 दिन 8 दिन जको भी किसान कमेटी तय करी 20 दिन जितो काम होड़ो होई बिंग को पेमेंट पहली खाता में आई बिंग के बाद आगे काम हुई सही है कोनी आई मांगी अपनी के साहब 6-6 महीना दौड़ जा मैकिंग के लारे दौड़ा तो 10 दिन को काम हुई तो 10 दिन को पहले पेमेंट करी भी के बाद में और तहसीलदार साहब को और आम बड़ा अधिकारियों को
वो काम है कि मेक श्योर करे कि किसान के खाता में पैसा आवे। क्यों कहीं है दौड़ जाओ लारेखी दौड़ बो करी तो आ साहब की आप बिजली वाली जकी दी है। और दूसरी चीज आप अश्योरेंस लियो कि कोई भी किसान के खेत में माटे कोई कौन पड़ेला, कोई वो प्राइवेट कंपनी वालों माटे कदी नहीं पड़ेला। जैसी भी गालर खुदाई शुरू करे खड़ी फसला जकी पटक दे वो काम को नहीं हुई। बिंग की अगर आप शिकायत करो वो जबकि भी आपकी कमेटी बनी गांव की या पटवारशाला की तो भी कमेटी में आप शिकायत करो तो भी को निवारण होई और भी हरजानो वसूली। सही है कौन है भाई माटी खांगी